हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। दिस इज द बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर 3 ए डिमांड एनालिसिस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ डिमांड, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जिसको वो क्वेश्चन पूछा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड मैं सेकेंड वीडियो में अपलोड करूंगी। तो चलिए मैं पहले आपको बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड समझा देती हूँ, जो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है फैक्टर्स एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन में जो लिखने के लिए कंटेंट काम आएगा वो समझा रही हूँ। तो वो मैं आपको ओरली रीड करके समझा दूंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में या जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हैं या तो 12th की टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड से। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि डिमांड क्या, किसी भी चीज की आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो तो कैसे, जैसे मैंने यहाँ बैठे सोचा कि मुझे चांद चाहिए, तो क्या मैंने चांद की डिमांड कर दी? क्या मैं चांद तक की पहुंच सकती हूँ? क्या चांद तक के पहुंचने के मैं पैसे दे सकती हूँ? क्या सिर्फ इच्छा करने से हम मार्केट में उस चीज की डिमांड कर लेते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिमांड? कोई भी पर्सन मार्केट में जो हम बोलते हैं बहुत डिमांड है या कम डिमांड है, ये डिमांड जो वर्ड हम इतना बोलते हैं, तो ये डिसाइड कैसे हो कि कौन पर्सन एबल है जब वो मार्केट में जाके डिमांड, क्योंकि घर बैठे तो मैं अपनी सपनों की दुनिया में बोलूंगी मुझे BMW कार की डिमांड करनी, मैं कर सकती हूँ कि नहीं? तो किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आइए समझते हैं। A desire which is backed by the ability. Desire, कोई भी चीज की डिमांड इच्छा से ही शुरू होती है। जैसे मुझे अगर कोई कार परचेस करनी तो मैं पहले इच्छा करूंगी फिर परचेस करूंगी। तो डेफिनेटली कोई भी चीज डिमांड क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डिजायर। डिजायर मैंने मतलब विश किया, मियर विश। हो सकता है मेरे जेब में उतने पैसे हो नहीं हो सकता है फ्यूचर में मैं उसकी डिमांड करूं ना करूं, बट अभी मैंने शुरू किया है विश से, डिजायर कि मुझे ये चाहिए। तो डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजायर। फिर सेकंड होता है एज वेल एज विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। अब मैंने विश तो किया कि जैसे मुझे BMW कार चाहिए, विश किया मैंने अपने घर में बैठे बैठे, देन आई विल चेक क्या मेरे पास एबिलिटी है पे, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं BMW कार खरीद सकती हूँ। दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू पे। मतलब आप विश तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने घर बैठे कहीं पे भी बैठे सपनों की दुनिया में दुनिया भर की चीजें डिजायर कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है। बट सेकेंड स्टेप चेक करना बहुत जरूरी है, एबिलिटी टू पे। क्या आपकी इतनी काबिलियत है, क्या आपके जेब में आपका बैंक बैलेंस इतना है कि आप पे कर सकते हो? दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू पे। थर्ड चीज, अब चलो मैंने डिजायर भी कर लिया, मेरे पास उतना बैंक बैलेंस भी है कि मैं कार खरीद सकती हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है विलिंगनेस टू पे। क्या मेरी इच्छा है पे करने की, कि मैं ऐसी हवा में बातें कर रही हूँ कि मेरी इच्छा है मुझे BMW कार चाहिए, हाँ मेरा बैंक बैलेंस तो इतना है, बट क्या मैं इच्छा करती हूँ उसके साथ मैं विलिंग हूँ कि मैं खर्चा करूंगी, वो पैसे मैं देने के लिए रेडी हूँ BMW कार के लिए। तो किसी भी चीज की डिमांड कोई पर्सन तब क्रिएट कर सकता है जब वो 3 स्टेप्स को पार करता है। सबसे पहले डिजायर, वो विश करेगा कि उसको वो चीज चाहिए। सेकंड एबिलिटी टू पे, उसके पास उतनी एबिलिटी होना चाहिए, अदर उसका बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसके पास पैसे होना चाहिए। थर्ड, पैसे होने के बाद भी वो विलिंग होना चाहिए, उसकी इच्छा होना चाहिए कि वो पैसे उस चीज पे खर्चा करेगा। दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड कैसे बनता है, सिंबॉलिकली डिमांड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। इट मीन्स द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर नेसेसरी। तो बोल सकते हैं ये 3 कंडीशन नेसेसरी है अगर किसी भी चीज की डिमांड किसी भी कस्टमर कंज्यूमर को मार्केट में क्रिएट करनी है। डिमांड क्या होता है, रिलेटिव कंसेप्ट होता है, टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चीजों की डिमांड चेंज होती है। जैसे यूटिलिटी लास्ट चैप्टर में पढ़ा, टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस यूटिलिटी चेंज होती है, वैसे टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस डिमांड भी चेंज होती है। यूटिलिटी का बेस है डिमांड, ठीक है, यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। कोई भी चीज की डिमांड तब क्रिएट होती है जब उसमें यूजफुलनेस है, क्योंकि ऐसे ही कोई अपनी जेब से पैसे थोड़ी खर्चा करेगा। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए उस चीज में यूटिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। ये 5-6 पॉइंट सफिशिएंट है, आप किस डिमांड का इंट्रोडक्शन मीनिंग लिख सकते हैं। एक बार क्विक रिविजन ले लीजिए, एक बार देखिए, मैं आपको वापस पढ़ाती हूँ। तो एक क्विक रिवीजन, मैंने आपको क्या समझाया मीनिंग ऑफ डिमांड में। डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड शुरू डिजायर से होता है, उसका सेकेंड स्टेप होता है एबिलिटी टू पे, थर्ड होता है विलिंगनेस टू पे। ऑफिशियल लैंग्वेज में
अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय, एक इच्छा जिस बैक्ड बाय है एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, वो क्या होती है? डिमांड। डिमांड को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिजायर, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। इट मींस थ्री कंडीशन आर नेसेसरी टू क्रिएट डिमांड। फर्स्ट desire, second ability to pay and third willingness to pay. Demand is a relative concept. टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस डिमांड चेंज होती है। थस यूटिलिटी इज द बेस ऑफ डिमांड। कोई भी चीज की डिमांड तब जाके कोई मार्केट में क्रिएट करेगा जब उस चीज में उसको यूटिलिटी लगेगी। ये क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड। ये 5-7 चीजें आपको आएगी। इसमें एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अ बेगर डिजायर फॉर मोटर कार विल नॉट कंटेन इट्स पोटेंशियल मार्केट। एक रास्ते पे बैठा बेगर कार आते जाते देख रहा है, वो विश कर रहा है कि काश ये BMW कार मेरी होती। तो क्या बेगर मार्केट में डिमांड क्रिएट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि बेगर है वो, उसके पास खाने को ही पैसा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बेगर क्या कर रहा है? बेगर मतलब भिखारी, वो सिर्फ विश कर रहा है, मियर विश की रास्ते से जा रही कार काश वो खरीद सके। वो काश में ही रह जाएगी क्योंकि वो डिजायर है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है। वो शायद डिजायर भी करे और पैसा आ जाए तो विलिंगनेस टू पे, बट उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है। एक बेगर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो कार खरीद सके। तो एक बेगर मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएगा। वही अगर कोई रिच पर्सन है तो वो कर सकता है, वो इच्छा भी करेगा, उसकी एबिलिटी टू पे है प्लस वो विलिंग भी रहेगा। मियर डिजायर ऑफ अ मोटर कार, सिर्फ विश करने से मोटर कार की डिमांड फैक्ट्रीज में बढ़ नहीं जाएंगी, प्रोडक्शंस बढ़ नहीं जाएंगी। ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक पे डिफरेंस आता है, डिमांड एंड डिजायर का डिफरेंस। मैं एक बार रीड करके सुना देती हूँ, वैसे मीनिंग में कवर हो गया है। डिजायर एंड डिमांड का डिफरेंस। डिजायर रेफर्स टू मियर विश। डिजायर का मतलब होता है मियर विश ऑफ अ पर्सन टू हैव पर्टिकुलर कमोडिटी। बट डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एज वेल एज विलिंगनेस टू पे। अभी मैंने आपको समझाया। तो डिफरेंस बिटवीन में आप कैसे लिखेंगे? डिजायर इज मियर विश बट डिमांड इज विश प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। रिलेशन विद टाइम एंड प्लेस। डिजायर इज नो रिलेशन विद टाइम एंड प्लेस। उसका टाइम से इससे विश। डिजायर मतलब मैं कहीं भी बैठे कुछ भी सोचूं, कुछ भी चीज लेने की सोचूं, तो डिजायर को ना टाइम से फर्क पड़ता है ना प्लेस से। बट यस, डिमांड में क्या लिखेंगे? डिमांड हैज रिलेशन विद प्राइस, प्लेस एंड टाइम। डिमांड को फर्क पड़ता है किस चीज का प्राइस कितना है, किस टाइम पे, किस प्लेस पे उस चीज की डिमांड होगी। नेचर। ऑल डिजायर कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिमांड। डेफिनेटली हर आपकी इच्छा को डिमांड नहीं बोला जाता, क्योंकि बहुत इच्छा हमारे दिमाग तक की रहती है जिसको हम जाहिर भी नहीं करते, क्योंकि हमको पता है या तो हम खरीद नहीं सकेंगे या तो हमको पता है कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम उस पर पैसा कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही सोचते हैं। मैं भी ऐसे बैठे बैठे सोचती हूँ कि मेरे पास ऑडी कार होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ ना, मैं क्या मार्केट में जाके उसकी डिमांड क्रिएट करूंगी? क्या नहीं। डिमांड कैन बी कॉल्ड एज डिजायर। तो डिमांड तो डिजायर बोल सकते हो क्योंकि डिमांड शुरू ही डिजायर से होती है। बट हाँ, डिमांड में डिजायर के साथ और 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हर डिजायर डिमांड नहीं होती, बट डिमांड इंक्लूड डिजायर, क्योंकि डिमांड शुरू ही कैसे होती है? डिजायर। एग्जाम्पल, अ बेगर वांट टू परचेज अ कार। डिमांड, अ बिजनेसमैन वांट टू परचेज अ कार। होप सो आपको ये डिफरेंस समझा। मैंने एक पार्ट कवर किया, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने एक डिफरेंस बिटवीन भी कवर कर लिया। आप एक रिकॉल कीजिए। मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये भी क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिएगा 4-5 लाइन में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या क्वेश्चन पूछा जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये आपको 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में, या 4 मार्क में शॉर्ट आंसर में आएगा, या एग्री डिसएग्री में पूछेगा। तो इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स, इसके हेड पॉइंट्स क्या, इसका मतलब क्या, ऐसी कौन कौन। डिमांड का मतलब तो मैम समझ गया कि डिमांड मतलब जिसमें आप इच्छा करेंगे, डिजायर प्लस एबिलिटी, आपकी एबिलिटी कि आप पे कर सकते हो प्लस आप विलिंग है पे करने के लिए। अब कौन कौन सी चीजें जो एक इंसान की डिमांड को अफेक्ट करती है, मैं आपसे इससे जनरल क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन सी चीजें आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगी, तो सबसे पहले आता है मैम प्राइस। मार्केट में प्राइस कितना उस पर डिपेंड करेगा कि चीजों की डिमांड ज्यादा होगी कि नहीं। जैसे सिंपल एग्जांपल, मॉल्स में जब सेल लगती है 50% ऑफ, तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस। सेकेंड, इनकम, कि मैम मेरी जितनी इनकम रहेगी उस हिसाब से मैं चीजों की, जैसे होता है ना मेरा प्रमोशन हुआ, मेरी सैलरी बढ़ी, तो जब मेरे पास ज्यादा पे करने के लिए तो मैं ज्यादा चीजों की डिमांड। तो ये बेसिक है और उसमें एड ऑन थोड़े और पॉइंट है। यही जनरली है कौन कौन सी चीजें जो एक इंसान की डिमांड को या जनरल पब्लिक की डिमांड को अफेक्ट करती है। तो देखिए क्या क्या है। प्राइस अफेक्ट करता है, किसी भी पर्सन की इनकम,
किसी देश की पॉपुलेशन अफेक्ट करती है डिमांड को, एडवर्टीजमेंट, किस चीज की कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट हो रही है उस हिसाब से मार्केट में उसकी डिमांड भी क्रिएट होती है। टेस्ट हैबिट फैशन, दिन ब दिन हमारे टेस्ट हैबिट फैशन चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से भी डिमांड चेंज होती है। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट किस पे कितना टैक्स लगा रही है उस हिसाब से भी डिमांड कम ज्यादा होती है। साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या सोचता है कि जैसे अगर आज के टाइम में डाइट कॉन्शियस होना, हेल्दी होना, ये सब चीजें ज्यादा सोच रहे हैं, आज का ट्रेंड नहीं है। तो आज योगा की, जिम की, हेल्दी फूड्स की, ये सब क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्स एंड ऑल, ये जो हेल्दी शेक्स एंड ऑल लोग पीते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा। पहले लोग इतना नहीं सोचते थे, घर का खाना, ग्रीन वेजिटेबल खाना, सैलेड खाना, ये चलता था, बट आजकल ट्रेंड है। तो साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, पहले के लोगों को लगता था घर का अच्छा खाना, घी तेल खाना ही हेल्दी, बट आज के लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, घर का खाना नहीं, बट अदर देन घर का खाना, शेक पियेंगे, अलग अलग प्रोटीन शेक पियेंगे, टैबलेट्स लेंगे एंड सो ऑन, जो भी जिस भी चीज, जैसी मेरी सोच कि मुझे लगता है कि घर के खाने से हेल्थ बनेगी, तो नहीं तो लोगों को लगता है नहीं नहीं, घर के खाने से नहीं बनती, ये सब सप्लीमेंट लेने से बनती है। तो जैसी कंज्यूमर की साइकोलॉजी उस हिसाब से मार्केट में डिमांड होगी। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अफेक्ट करते हैं क्योंकि दो कॉम्पिटिटिव गुड्स है, जैसे हम टी कॉफी बोलते हैं, एक की प्राइस कम हुई तो दूसरी की डिमांड ज्यादा हो जाती है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कोई दो गुड्स साथ में यूज होता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो कार क्या होगी, मार्केट में ज्यादा चलेगी, या पेट्रोल की डिमांड ज्यादा होगी और लोग कारें ज्यादा खरीदेंगे। नेसेसरी प्रोडक्ट, नेचर ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का नेचर क्या है, नेसेसिटी एंड ऑल है क्या, तो उस हिसाब से भी उसकी डिमांड अफेक्ट होती है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में आपके बुक से देखते हैं या नोट से देखते हैं। एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये क्वेश्चन पूछता है। मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ये एग्री डिसएग्री में पूछता है क्वेश्चन। तो डिमांड इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच आर दे, सबसे पहले प्राइस, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच अफेक्ट डिमांड। व्हेन प्राइस ऑफ राइजेस डिमांड फॉल, हम जनरल देखते हैं मार्केट में जब चीजों की प्राइस ज्यादा तो उनकी डिमांड कम। इनकम, इनकम ऑफ अ पर्सन इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली एक इंसान कितना कमाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में जाके कितनी चीजों की डिमांड करेगा। डिमांड राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, डायरेक्ट रिलेशन होती है, मेरी इनकम ज्यादा, मैं मार्केट में चीजों की डिमांड ज्यादा करूंगी। पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ जितना सामान बनता है उतना बिक जाता है, डिमांड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है डिमांड उतनी ज्यादा है, इतने सारे लोग हैं तो इतनी सारे लोगों की उतनी डिमांड भी रहेगी, तो पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड ज्यादा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट डिमांड को अफेक्ट करती, बिल्कुल करती है। आप और मैं बहुत सारी चीजें आजकल तो सोशल मीडिया एंड ऑल पे हमको पता नहीं होता है, बट हम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे कोई भी चीज अपलोड होती है, दिखती है हमको एडवर्टीजमेंट में, देखते हैं और जाके उसकी डिमांड करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। एडवर्टीजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर टुडेज दैट अफेक्ट डिमांड। The goods which are advertised powerfully on radio, television, newspaper, आप इसमें सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं, नोट्स अपने पुराने बने होते हैं, टेक्स्ट बुक्स, जिस चीज की जितनी पावरफुल एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ज्यादा उसकी, क्योंकि ये तो ना दिमाग में पॉपअप किया जाता है आपके, हम सोशल मीडिया ही चलाते हैं, आप एक आध बार कोई चीज देख लो, आपको कंटिन्यूस वो आपके स्टोरीज देखो या आपकी इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड में वो दिखाए गए, क्योंकि इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये कि जितना कंज्यूमर के दिमाग में पॉपअप, हम नहीं भी सोच रहे बट घड़ी घड़ी ऐड दिखा रहे, चल यार जाके देख लेते हैं वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी, अमेजोन पे सेल लगी, घड़ी घड़ी दिखाएगा आपको, हमको नहीं भी लेना है बट इतनी बार देखे चल क्लिक कर लेते, फिर जाओ तो घूम ही जाते हैं हम उसमें, फिर चीजें देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर ही लेंगे। फिर टेस्ट हैबिट एंड फैशन, सम फैक्टर्स सच एज टेस्ट हैबिट में, बिल्कुल जैसे हम इंडिया की बात कर ले, इंडिया में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एरिया में अलग अलग टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस है। वैसे तो एक घर में भी जितने लोग रहते हैं उनके भी टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस अलग होती है, इसलिए डिमांड अलग होती है, बट एक ब्रॉडर व्यू लो, इंडिया कंट्री में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान, अलग अलग पहनावा, अलग अलग मौसम है, उस हिसाब से चीजों की डिमांड होती है। टैक्सेशन पॉलिसी एंड लेवल ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट किस चीज पे कितना टैक्स लगा रही है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वो चीज मार्केट में, सिंपल है ना, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएगी तो मार्केट में वो चीज महंगी बिकेगी, जो चीज महंगी बिकती है प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, बट वैसे गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्सेशन कम लगाती है तो प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। तो मैंने अब तक आपको कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ाए, प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट हैबिट, फैशन एंड टैक्सेशन पॉलिसी, ये हमने 6 फैक्टर्स अब तक पढ़ लिए। अब साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर साइकोलॉजी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, हम क्या सोचते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या है, कंज्यूमर कस्टमर जो सोचता है उसके हिसाब से वो मार्केट में जाके चीजें डिमांड करता है। अगर मुझे लगता है बादाम खाने से दिमाग, जिसको बादाम और
मूंगफली में फर्क नहीं समझता है, तो वो क्या करेगा, बादाम की जगह मूंगफली भी ले लेगा। बट साइकोलॉजी ऑफ, बादाम बादाम का ही काम करेगा, मूंगफली मूंगफली का ही काम करेगी। बट साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, लोग लगते हैं हाँ क्या है, खाना ही तो है ना, बादाम खाए कि मूंगफली खाए, हाँ तो क्या तेल ही तो है ना, कोई भी कंपनी का ले लिए, ऐसे ही होता है। तो जिसकी जैसी साइकोलॉजी रहेगी वो वैसी जाके डिमांड करेगा। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, ये अच्छे से समझिएगा। सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये कभी कभी डिफरेंस बिटवीन में भी आता है। व्हाट इज सब्सटीट्यूट गुड? सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब जो एक के बदला दूसरा यूज हो सकता है। जैसे हम घर में पूछते हैं, कोई भी आता है, आप चाय लेंगे कि कॉफी, दे आर सब्सटीट्यूट। चाय के बदला कॉफी हो सकती है, कॉफी के बदला चाय। जैसे कोका कोला, पेप्सी, अगर दुकान पे जाते हैं, भैया कोल्ड ड्रिंक है क्या, कोका कोला नहीं तो पेप्सी दे दीजिए। कोल्ड ड्रिंक जो सब्सटीट्यूट गुड्स यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो एक के बदला दूसरी हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसकी डिमांड अफेक्ट, ये डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। टी एंड कॉफी, डिमांड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। सिंपल आसान भाषा में समझाते। वैसे तो देखो, जो टी लवर है, जिसको चाय अच्छी लगती है, तो फिर कितने भी रुपए की मिले चाय, तो हम तो चाय ही पियेंगे। हम तो गर्मी में भी चाय पियेंगे, ठंडी सर्दी में भी चाय पियेंगे। बट चलिए, बुक्स में लिखा है तो मानते हैं। टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का कंसेप्ट बोलता है, अगर एक की प्राइस बढ़ती है, जैसे चाय की प्राइस बढ़ेगी तो लोग क्या ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कॉफी। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे ज्यादा, टी। ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में तो जनरली ऐसा, तो जिसको जो पसंद है वो कितने की, मतलब ना क्या कॉफी पसंद है जिसको, कैफे में जाएंगे 250 रुपए दे के आएंगे एक कॉफी की, घर में वो 10 रुपए की बनेगी, बट पियेंगे नहीं। हमको कैफे जाके 200-250 की कॉफी पीना है, वहाँ का इतना अच्छा व्यू मिलेगा, फोटो खींचेंगे, फिर कॉफी पी रहे हैं, फिर उसका स्टेटस स्टोरी डालेंगे, तो मैम वो अलग ही बात रहती है ना। तो बात की बात है, जिसको जो पसंद है वो उसको उतना खर्चा करेगा। बट चलिए, कंसेप्ट है तो हम ऐसा मानते हैं, जो चीज महंगी होगी उसके बदला उसका सब्सटीट्यूट यूज हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं अगर टी हूं तो सब्सटीट्यूट गुड्स कॉफी है, तो उसका प्राइस मुझे अफेक्ट करेगा। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें पेन एंड रिफिल का एग्जांपल देते हैं, कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल देते हैं। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए तो मार्केट में कार ज्यादा बिकती, क्योंकि अब कार में पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है ना। तो अगर मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हुए तो लोग ज्यादा कार परचेस करेंगे, क्योंकि पेट्रोल डाल के वो कार यूज कर पाएंगे। बट मार्केट में पेट्रोल डीजल बहुत हाई प्राइसेस पे, तो लोग फिर कार एंड ये नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पता है कार में पहले ही पेट्रोल ज्यादा लगता है, फिर उसके प्राइसेस भी बढ़ गए, तो और पेट्रोल से इतनी महंगी कार वो नहीं चलाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जब दो गुड्स साथ में चलते हैं तो उनका सिंपल सा लेन देन होता है। अगर कार एंड पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हुआ तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, ये भी एक कंसेप्ट है, ये फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड को। हाँ, जैसे नॉर्मल मार्केट में किसी चीज की, जैसे प्याज की डिमांड, ठीक है, नॉर्मल मार्केट में प्याज मिल रहा है 50 रुपए किलो, बट एक्सपेक्टेशन है, ऐसी मार्केट में अफवाह फैल रही है कि फ्यूचर में प्याज के प्राइसेस 100 रुपए जाने वाले, तो आज मैं 50 रुपए पे बहुत ज्यादा डिमांड कर लूंगी। या मार्केट में ऐसी अफवाह है कि आज प्याज 50 रुपए किलो है, बोल रहे हैं अभी थोड़े दिन में प्याज 20 रुपए किलो होने वाले, तो मैं क्या करूंगी, 50 रुपए पे प्याज नहीं खरीदूंगी, रुकूंगी, फिर कब जाके डिमांड करूंगी, जब प्राइस 20 रुपए होगा। तो ऐसा होता है कि अगर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है, जैसे आजकल गोल्ड सिल्वर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस उसकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, तो यही चल रहा है ना, अभी चांदी बढ़ने वाला है, अभी सोना घटने वाला है, उस हिसाब से मार्केट में डिमांड हो रही है। तो जैसी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन वैसी हम आज डिमांड करेंगे। नेसेसरी प्रोडक्ट एंड नेचर ऑफ गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। ये सब बातें ठीक है, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, बट जो चीजें बेसिक नेसेसिटी, दूध, दही, चावल, गेहूं, हम वेट करेंगे क्या कि चलो आज दूध नहीं मंगाते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते क्योंकि आज दूध बहुत महंगा मिल रहा है, नहीं। नेसेसरी गुड्स ऐसे होते हैं कि जिसके प्राइस कहीं पे भी जाए, वो नेचर ऑफ मेडिसिन भी, कोई बीमार है हॉस्पिटल में, घर में बीमार है, तो हम वेट करते कि बैठ के नहीं नहीं रुको रुको प्राइस कम होगी, फिर दवाई लेके आते, फिर बीमार को दवाई देंगे तो वो ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है। नेसेसरी गुड्स या उनकी नेसेसिटी का या नेचर ऑफ गुड्स ही ऐसा है, जो रोज खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, ये ऐसे गुड्स है कि इनके प्राइसेस से डिमांड अफेक्ट नहीं होती, इनका नेचर ही ऐसा है कि जब जरूरत होगी हम वो चीज वहां से जाके लेंगे। ऐसा होता है कि घर में गेहूं बहुत महंगी मिल रही है तो आप 4 रोटी खाते हो तो अभी 2 ही रोटी खाओ, क्योंकि मार्केट में गेहूं बहुत महंगी है। ऐसा होता है कि कभी नहीं, हम जितना खाते हैं उतना ही खाते हैं, जितनी चाय पीनी है उतनी चाय पियेंगे, भले फिर उसकी प्राइसेस कितनी भी हो। तो इन चीजों की डिमांड रेगुलर रहती है। If a commodity is a necessity and its use is unavailable, then demand will continue to be same. Necessary goods, nature of goods पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कितनी जरूरी है, कितनी रेगुलर है, उसके हिसाब से वो चीजों की क्या होती है, रोज की रोज डिमांड होती है, भले उसका प्राइस कितना भी अप एंड
डाउन। तो ये हमने सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 8 मार्क्स। हमने पढ़ा ऐसे कौन से फैक्टर है या कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो डिसाइड करते हैं कि डिमांड क्या होगी। इसमें है प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, हैबिट, फैशन, टैक्सेशन पॉलिसी, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड नेचर ऑफ गुड्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझा। ये वीडियो में मैंने आपको मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके बाद इसमें डिफरेंस बिटवीन भी हमने कवर कर चुका है। तो एक वीडियो में ये 3 चीजें कवर है, प्लीज देखिएगा। अगर वीडियो लेंथी लग रहा है स्पीड बढ़ा के देखिए, बट वीडियो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से फॉर श्योर बोर्ड्स में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।